दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस बार मामला जुड़ा है यमुना बाजार घाट से, जहां कई वर्षों से रह रहे सैकड़ों परिवारों के सामने अपने आशियाने को बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी अब खत्म हो चुकी है और लोगों को चिंता सताने लगी है कि कभी भी हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित यमुना बाजार घाट इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को पहले ही क्षेत्र खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। अब प्रशासन द्वारा दी गई अतिरिक्त मोहलत भी समाप्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जून के महीने में किसी भी समय यमुना बाजार घाट के किनारे रहने वाले लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस इलाके में लंबे समय से रहने वाले पंडा परिवार और अन्य लोग अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। दरअसल जिला प्रशासन ने डीएम एक्ट के तहत 300 से अधिक आवासों को खाली करने का निर्देश जारी किया था। प्रशासन का कहना है कि ये इलाका ओ जोन में आता है। यहाँ की बसावट नियमों के अनुसार वैध नहीं मानी जाती। इसी आधार पर लोगों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। शुरुआती नोटिस में लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था। यह समय सीमा मई के महीने में पूरी हो चुकी है। इसके बाद डीडीए ने लोगों को राहत देते हुए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया था, जो अब 30 मई को समाप्त हो गया है। अब वही अवधि खत्म हो चुकी है और लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसके बाद इलाके के लोगों और पंडा समुदाय ने अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी मांग को रखा और यमुना घाट से लगभग 300 मीटर के दायरे में पुनर्वास दिया जाए और इसी के साथ ही आजीविका और धार्मिक गतिविधियां इससे प्रभावित ना हो। हालांकि अभी पुनर्वास को लेकर कोई भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इसी कारण स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बनी है और लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा तो उन्हें कहाँ रहने के लिए जगह दी जाएगी। इसी बीच पंडा एसोसिएशन ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान प्रभावित लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली। इसके बाद लोगों की उम्मीदें फिलहाल प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का कहना है कि यमुना नदी के किनारे स्थित इस पूरे क्षेत्र के विकास की योजना बनाई गई है। इससे पहले उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना बाजार क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ सुधार और विकास कार्यों पर जोर दिया। सरकार की योजना के तहत लगभग यमुना किनारे मौजूद 30 घाटों को सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाली बढ़ाने, साफ सफाई बेहतर बनाने और लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रभावित परिवारों को हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और सरकार का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.